नमस्कार, मैं सबा शेख और आप देख रहे जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। जमशेदपुर वासियों हो जाए सावधान, बच्चों को गाड़ी देने पर होगी पेरेंट्स पर भी कार्रवाई। झारखंड अभिभावक संघ ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी में महारक्तदान शिविर का आयोजन। मोनी बाबा मंदिर के मेघानंद सरस्वती ने जुस्को प्रबंधन की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री से की। जुगसलाई विधानसभा के विधायक श्री मंगल कालिंदी ने अपनी बातें रखी। बड़ापाल गांव में 11,000 बिजली की तार के चपेट में आने से 2 व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सरायकेला खरसवां के कोपाली क्षेत्र में बीते दिन होटल मालिक की अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राइट वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री बबलू नौसाद जी संज्ञान लेते हुए परिजनों के साथ कोपाली ओपी पहुंचे और थाना प्रभारी से वार्ता की। कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर अपराधकर्मी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। ऑलरेडी सामान लेकर करके होटल के पास में घूम चुका है। आज से 4-5 मिनट टेबल का ऊपर रख करके दिखा रहा था, उसको बच्चा को दिखा रहा था, मगर दिखाने का इंटेंशन था कि मेरा भाई जो लड़का बैठा पहले का बात वही तो ये तारीख ऐसा लगा थोड़ा सा लिखने से आराम से दिखाओ। जमशेदपुर ट्रैफिक डीएसपी श्री बब्बन सिंह ने जेके न्यूज के संवाददाता को बताया, ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेरेंट्स अगर बच्चों को गाड़ी देते हैं तो उनसे जुर्माना साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक नियम अनुसार जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो हम जरूर करेंगे। साथ ही लोगों से अनुरोध किया कि वो बेवजह घर से ना निकले, मास्क पहने, हेलमेट लगाए और कई अन्य बातों को ट्रैफिक डीएसपी श्री बब्बन सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया। ट्रैफिक डीएसपी जमशेदपुर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने अभी रोड सेफ्टी के ऊपर काफ़ी रिव्यू चल रहा है और रोड सेफ्टी के ऊपर पूरे भारतवर्ष में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। उसमें पुलिस को पहले से पावर दिया जा चुका है। जो 202, 206 और 207 के अंतर्गत, खासकर 202 के अंतर्गत कोई भी पुलिस पदाधिकारी जिसकी पदस्थापना यातायात कार्यों के लिए किया गया है, वो बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को, अगर वे व्यक्ति 184, 185 और 197 के तहत कोई भी गलती होती है तो वह पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट करेगा, उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और उनके संबंध में न्यायालय को प्रोसिक्यूशन सबमिट किया जाएगा। न्यायालय के द्वारा उनको सज़ा मिलेगा, जो भी फाइन लियाबल है वो न्यायालय लेगा, उनको बेल लेना पड़ेगा और गाड़ी को भी बेल लेना पड़ेगा। उसके पश्चात ही गाड़ी उनकी थाने से जहाँ भी जब्त है वो छूटेगा। अब अगर आप 206 की बात करते हैं, मैं उसी में बताना चाहूँगा। 184 के बाद आप 185 दैट इज ड्रंक एंड ड्राइव। अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाते हैं तो आपको डिटेन करके आपकी गाड़ी जब्त की जाएगी। हमारे पास जो ब्रेथ एनालाइजर है उससे हम उनका टेस्ट लेंगे। साथ ही साथ उनको
डिटेन करने के 2 घंटे के अंदर मैं उनको नज़दीक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका ब्लड टेस्ट और उनका लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। जमशेदपुर बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत मुटूरखाम पंचायत के जाड़ापाल गांव में 11,000 बिजली की तार के चपेट में आने से 2 व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों व्यक्ति स्थानीय थे और अचानक तार टूट जाने से और तार की चपेट में आ जाने से इनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, साथ ही बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे। गाँव में मातम छा गया। चांडिल अनुमंडल स्थित दलमा की तराई में बसे बहुल आदिवासी समुदाय की भूमि पर उद्योगपति और भू माफियाओं का नजर बना हुआ है। दलमा सेंचुरी की तराई और NH-33 बांडूडी पंचायत के जरियाडी गांव के ग्रामीणों की जमीन पर जबरन क्रिस्टल मेटाफंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में ग्राम सभा लोगों ने जो है विरोध कर रहे हैं। ये जो हमारे मौजा में जो क्रिस्टल मेटाफोन प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर फैक्ट्री लग रही है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बगैर ग्राम सभा किए हुए यहाँ पर अनैतिक तरीके से और असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। आज का यह बैठक इसलिए भी किया जा रहा है कि हम लोग आगामी मंगलवार को 29 तारीख को हम लोगों ने एक दिवसीय हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसका हम लोगों ने ज्ञापन पहले ही अग्रिम सूचना एवं सौंपा है। सूचना हम लोगों ने SDO को, उपायुक्त को और थाना प्रभारी को भी दिया गया है इसका, और इसी विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग क्रिस्टल मेटाफॉर्म को हम लोग यहाँ पे इस मौजा में बैठने नहीं देंगे। इस फैक्ट्री के बैठने से यहाँ पर जंगल जमीन एवं यहाँ के लोगों को बहुत बुरे इसमें प्रभावित हो रही है और इस पर कोई यहाँ के लोग सहमत नहीं है। धन्यवाद। सरायकेला विधानसभा के पूर्व विधायक अनंत राम टुडू ने कहा कि राजनगर और सरायकेला क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से काला और सफेद पत्थर की उत्खान हो रही है और जिला प्रशासन मौन है। चाहेंगे राजनगर प्रखंड में बालू का, काला पत्थर का और सफ़ेद पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है। इस पर सरकार के अधिकारी लोग के साथ मिली भगत से ठेकेदार लोग कर रहे, जो काला बाजारी करने वाले लोग कर रहे हैं। और इसमें हमारा क्या सरकार से आग्रह है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए, रुकना चाहिए यह काम। आप लोग सरायकेला के राजनगर ब्लॉक के अलावा सरायकेला में भी हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग शिकायत कहाँ की है इसके बारे में अब तक? DC की यहाँ की है। अच्छा, कुछ कार्रवाई या कार्रवाई तो अभी कुछ हुआ नहीं अभी तक। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर DMO पर FIR हो गया है। तो ये भी मैंने जो सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है उस पर प्रशासन का मिली भगत है, उसको किसी कार्रवाई नहीं हो रही। हज़ारों करोड़ का पूरे झारखंड में रेवेन्यू लॉस हो रहा है। इस पर रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए, सरकार को आना चाहिए। आज झारखंड का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हालत, हालांकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला हम लोग का झारखंड प्रांत है, लेकिन रेवेन्यू का स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। सरकारी कर्मचारी को भी समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और भी अंतर का भत्ता देय वगैरह भी नहीं मिल पा रहा है। तो सर इसके लिए आप लोग क्या करें यदि इस तरह का खनन हो रही है, अवैध खनन? हम लोग आंदोलन ही कर सकते हैं, सरकार में तो है नहीं। अच्छा, तो क्या आप लोग लिखित जिला को प्रशासन को लिखित दी? DC को तो दिए हैं। अच्छा, कुछ कार्रवाई या कुछ? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा सर किस खनन हो रही है उस क्षेत्र में? सफ़ेद राजनगर, जैसे राजनगर और सरायकेला में तो सफ़ेद पत्थर और काला पत्थर का हो रहा है खनन। झारखंड सरकार के विधायकों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। विधायक समीर महांती और विधायक मंगल कालिंदी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा ने जो वादे कर सरकार बनाया था वो वहां खड़ी नहीं उतरी। युवाओं को रोजगार देने में भी असफल रही और किसानों के साथ भी काफ़ी अत्याचार हो रही है। मुझे लगता है केंद्र में जो सरकार बनी है वो आडवाणी और अंबानी ने बनाई है, ना कि जनता ने। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे बहरागोड़ा के विधायक हैं, बड़े भाई समीर महांती जी हैं और हमारे आंदोलनकारी केंद्रीय सचिव अस्तिक महतो जी भी हैं, बाबर खान जी भी हैं, प्रमोद लाल जी भी हैं और शेख बदरुद्दीन जी भी हैं और हमारे जिला के सचिव लालजी महतो जी भी हैं। हम लोग महंगाई को लेकर जो है, आज महंगाई चरम सीमा पर है और जो वादा करके इन्होंने सरकार बनाई थी उस पर वो खरा नहीं हुआ। आज युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, रोजगार भी नहीं। और किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज 6 महीना से केंद्र में आप देख रहे हैं कि दिल्ली में
किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। हमें लगता है कि केंद्र में जो सरकार बना है वो अडानी और अंबानी बनाया है, देश के जनता ने सरकार नहीं बनाया है, किसानों ने सरकार नहीं बनाया है। यही कारण है जो आज किसानों की बात को नहीं सुन रहे हैं। जो आने वाला 2024 के चुनाव में किसान और देश की जनता महंगाई को देखते हुए उनको गद्दी से उतारेगी, ये निश्चित रूप से तय है। शायद दिनकर जी बोले काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ी मुश्किल है, निष्कलंक होके ये सब काम करना। अब एमएलए बन गए हम लोग, तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगेगा, लेकिन गांव का लोग रांची जाके क्या कर सकता है ये दुनिया तो मालूम है। और दूसरी बात ये है कि वैसा मानसिकता हम लोग का नहीं है, और हम एक जनप्रतिनिधि है, लोग हमको चुन के भेजा है और झारखंड में सर्वाधिक मतों से जिताने का काम किया है। हम रांची क्यों जाएंगे, हमारा क्या काम है ये हम समझते। ये कोई हम पुलिस का सिपाही का काम नहीं कर रहे कि हमारा कमान कटेगा थाना दर तब जाकर हम कहीं जाएंगे। इसलिए हम अपना काम में गए थे, वो कोई सब्जेक्ट और विषय नहीं है। और कोई इक्की तिक्की अगर हमको सवाल करेगा उसका जवाब देने के लिए भी हम बातचीत करेंगे। ये बात भी सामने आ रही थी कि 5% फिक्स हुआ है विधायकों का टेंडर पर, और अपने लोगों को टेंडर तरीके से दिलाया जा रहा है, ये कितनी सच्चाई है? अरे कौन बोल रहा, हम कहाँ गए हैं? हम तो सर्किट हाउस गए, और सर्किट हाउस में हमारा पार्टी से हमारा केंद्रीय नेतृत्व से पूछिए, कोल्हान का मीटिंग है, उनको बोला था, उन्होंने कहाँ जाएंगे, रांची में बैठेंगे तो कुछ काम भी हो जाएगा, अपना अपना मीटिंग भी हो जाएगा, हम मीटिंग करने गए, ऐसा कहीं बात नहीं। देखिए आज का प्रेस जमशेदपुर में अभिभावक संघ ने पूर्व सिंहभूम जमशेदपुर के उपायुक्त श्री सूरज कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निजी स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ोतरी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। कहा कि लोग अभी कोरोना काल से सही से उभरे नहीं है, लेकिन स्कूल प्रबंधक लोगों पर फीस बढ़ोतरी को लेकर काफी दबाव डाल रही है। सबसे पहला मांग कि कोरोना काल में जिन बच्चों के पेरेंट्स फीस देने में असमर्थ हो रहे हैं उनको रियायत दी जाए। और साथ में मेरा ये भी कहना है कि जो पेरेंट्स इस न्यूज़ को देखेंगे, जो सक्षम पेरेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है या जिनकी अच्छी खासी बिजनेस चल रही है, वो फीस जमा करें, उनके लिए मना नहीं है। ये नहीं कि सब कोई को नहीं देना, ऐसा नहीं है। जो सक्षम है वो फीस जमा करे, लेकिन जो सक्षम नहीं है उसको स्कूल रियायत दे। उपायुक्त महोदय से यही गुहार लगाने आए हैं कि आप जरा स्कूलों पर ध्यान दें। और फीस बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाया जा चुका है, जबकि कोरोना काल पहले से 2020 से 2021 में ज़्यादा भयावह है। कई अपने हमारे बीच से चले गए हैं, कई बच्चों के माता पिता चले गए हैं, कई लोगों के एक घर से 4-4, 5-5 लोग चले गए हैं। वो लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें या स्कूल का फीस भरने के लिए वो भी तैयार है, लेकिन कुछ रियायत चाहते हैं। जैसे हमारा मांग है कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए, बाकी जो आप मिसलेनियस लेते हैं उसको बंद कीजिए। जमशेदपुर मौनी बाबा मंदिर के पंडित मेघानंद सरस्वती का कहना है, जिसको द्वारा जबरन 48,000 का बिल भेज दिया गया, जिसकी शिकायत हमने स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता से की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो भी सही बिल होगा उसे जमा किया जाएगा। ये था यहाँ पर हम चले गए थे कुंभ मेला, तो कुछ दिन से जिसको वाले पुराना बिल जो बाकी था उसका बिल भेज दिए बहुत ज़्यादा मात्रा में। इतना बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा फरवरी 19 तक बिल्कुल क्लियर था। उसके बाद 2 साल से अगर 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से बिल आता था यहाँ पे, इससे ज़्यादा कभी नहीं आया। उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो 20,000 25,000 बैठेगा, इससे आगे नहीं बैठता। और बिल भेज दिया 48,000। फिर इस बात की जानकारी हम गुड्डू गुप्ता जी को दिए, बन्ना गुप्ता जी के भाई साहब को, तो उसको संज्ञान में लिए, जिसको पे कार्रवाई की और हर संभव मदद देने का प्रयास किए। और अभी जो जिसको वाले लोग कुछ बाउंड्री में चिन्ह भी लगा रहे हैं तोड़ने के लिए मंदिर को, ये आज का चीज़ नहीं है, प्राचीन चीज़ है, साधु संत की धरोहर है सन्यासियों की। ये सार्वजनिक मंदिर नहीं है, पब्लिक पैलेस का मंदिर है, कैसे तोड़ देगा कोई चीज़ को। मंत्री जी के भाई क्या, मंत्री जी के भाई ने आश्वासन दिया है, मंदिर का 1 इंच भी दीवार नहीं तोड़ने देंगे, और किसी प्रकार का कोई समस्या होगा हम उसको गंभीरता से लेंगे। और क्या बोलते, पानी भी भर जाता है? हाँ, पानी का बहुत बड़ा समस्या है यहाँ। सीवर का कोई भी प्लांट नहीं है, क्योंकि पानी यहाँ अक्सर बरसात में भर जाता है मंदिर जैसे। हाँ, मंदिर में अभी बरसात में इतना प्रॉब्लम होगा हमको कि हम मोटर लाएं एक पानी निकालने वाला, 4 महीना इतने पानी में रह के हमको सफाई करना पड़ता है यहाँ पे। मंदिर जैसे एरिया में गंदगी हो जाती है। हाँ, बहुत गंदगी, कीचड़ पूरा कादा। पूरा परिचय मेघानंद सरस्वती, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, मौनी बाबा मंदिर। मौनी बाबा मंदिर सोनारी का बन्ना गुप्ता को पता चला कि मौनी बाबा मंदिर की पावर को जुस्को ने काट दिया है, तो बन्ना गुप्ता ने तत्काल कुछ पैसा दिया और बोला कि तुरंत जाओ
वहाँ की लाइन को रिस्टोर कराओ। उसका लाइन जुस्को से अभी हम लोग रिस्टोर करवाने आए हैं। यहाँ आए हैं तो बाबा ने एक और समस्या बताई है कि जुस्को वालों ने मौनी बाबा मंदिर, हमको लगता है कि 50 साल, मेरे उम्र हो गई 52 साल, तब से मौनी बाबा मंदिर का नाम सुन रहे हैं। जुस्को ने दीवार में एक मार्किंग की है कि मौनी बाबा का मंदिर का दीवार को अंदर किया जाएगा और रोड को चौड़ा किया जाएगा। बाबा इसके लिए बहुत चिंतित थे। मैंने बन्ना गुप्ता से बात की है, उन्होंने कहा मंदिर का 1 इंच भी दीवार जुस्को द्वारा नहीं तोड़ने दिया जाएगा। यही सब समस्या के लिए हम लोग आए थे। और क्या समस्या, कुछ नाली वाली का भी नहीं, कुछ हम लोग विधायक फंड से कई क्षेत्रों में विधायक फंड के द्वारा कार्य शुरू हो रहा है, उसमें हम लोग पूजा करके हमारे कार्यकर्ता और कॉन्ट्रैक्टर जो है उन लोग के साथ मिलकर काम शुरू करवा रहे हैं डेवलपमेंट का। उसके लिए थोड़ा बहुत पूजा वगैरह हम लोग कर रहे हैं। जमशेदपुर कोरोना वायरस को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में महारक्तदान का आयोजन किया गया। इसमें शहर की भारी संख्या में लोग पहुंचे और रक्त देकर एक सामाजिक काम किया। कोरोना काल आया है तब से काफ़ी कम हो गया और ब्लड की काफ़ी कमी हो गई है। विगत कुछ महीनों से हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से लगातार ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग कराते आ रहे हैं। अभी 8 मई को भी 461 यूनिट ब्लड किया था और उसके पहले भी लगातार छोटे बड़े करीब 100 यूनिट 150 यूनिट के बहुत सारे कैंप कराए। अभी कल का जो कैंप था करीब 950 से ऊपर ब्लड होने हुआ। और अभी सोमवार को गोला रोड स्थित आनंद साई दरबार परिसर में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन जिला प्रशासन के प्रयास से आयोजित किया गया। इस शिविर में 200 से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक दिखाई दी। टीकाकरण में पूर्व सिविल सर्जन गीता सिन्हा मानकी व रामगढ़ थाना प्रभारी व अन्य लोग मौजूद थे। के मद्देनजर सभी लोगों को वैक्सीन आवश्यक है और मेरी अपील है, मैं सभी से अपील करता हूं कि जो भी लोग वैक्सीन नहीं लिए हुए थे, जो है जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर आकर वैक्सीनेशन करा लें। अपने जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ये वैक्सीनेशन कराना बहुत ही आवश्यक है और मेरी अपील है कि सुरक्षित है और आपके परिवार के जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है। आज साईं मंदिर में उपस्थित हूँ, उनके कृपा से आज यहाँ बड़ी भीड़ है क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन का एक सेंटर लगाया गया है। वैक्सीनेशन के लिए लोग उत्साहित दिख रहे हैं और लेकिन इसमें डिस्प्यूट है इनके बीच में कि कौन सा लगवाएं, कोविशील्ड की कोवैक्सीन। मेरा कहना है जो सब वैक्सीन सबके लिए है, केवल कोवैक्सीन जो है वो हमने सेकेंड डोज के लिए रखा हुआ है क्योंकि उसकी क्वांटिटी हमारे पास कम है। इसलिए ये डिस्प्यूट से निकल के अपना वैक्सीनेशन लगाएं सेकेंड डोज के लिए, उसी हिसाब से इंतजार करें। अगर कोवैक्सीन लगवाते हैं तो 1 महीना बाद फिर लगेगा, कोविशील्ड लगवाएंगे तो 84-85 डेज के बाद लगेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।